6 चंद्रमा ने चेंज करना है 10:21 पे। गैप अप गैप डाउन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। रीज़न क्योंकि मून राहु के इम्पैक्ट में आया है। मून राहु के इम्पैक्ट में आया है तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि गैप अप गैप डाउन होगा ही होगा। ठीक है, इसमें आपने देखना कि दशा कैसे सपोर्ट कर रही है। दशा आज सपोर्ट कर रही है कि नहीं। दशा आज सपोर्ट नहीं कर रही है। आज लास्ट डे है उस प्लैनेट का। ठीक है जी, पर वो 3:40 तक काम करने के मूड में बैठा हुआ है। 3:40 तक। ठीक है, 6 तारीख को। पर प्राण दशा में देखें तो नहीं सपोर्ट कर रहा। ठीक है जी, प्लैनेट्स मूवमेंट में है। सन अश्लेषा ज्येष्ठा। ठीक है जी, मून उत्तर फाल्गुनी राहु के बिल्कुल सामने वेद कर रहा है। जुपिटर अश्विनी में। ठीक है जी, ज्येष्ठा को वेद, सन और जुपिटर आपस में वेद कर रहे हैं। सैटर्न स्वाति सतभिषा। ठीक है जी, वीनस स्वाति नक्षत्र में। अब देखने वाली चीज है कि चेंजेस कितने बजे आएंगे। ठीक है, दशा का इम्पैक्ट डिफरेंट है। ठीक है जी, दशा का इम्पैक्ट डिफरेंट है। दशा बेसिकली 11 बजे तक दोगलापन दिखाने के मूड में बैठी हुई है। बट हम पहले ट्रांजिट का ब्लॉक लेंगे। 9:43 के ऊपर चेंज है। 10:20 पे चेंज है। फिर आप ट्रेड करने का सिस्टम रखिए 10:28 से 10:32 के बीच में। कोई ट्रेड करना हो 10:35 पे आपको ट्रेड चेंज होता हुआ दिखेगा। फिर ट्रेड 10:46 से 10:56, फिर 10:56 से 11:06 तक का। इस ब्लॉक में भी 2 ब्लॉक्स के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। 11:17 पे भी आपको चेंज नजर आ सकता है कि कैंडल अचानक से और ट्रेंड अचानक से बदल गया। 11:38 पे भी दिख सकता है। 11:59 से 12:08 के बीच में भी आप ट्रेड कर सकते हो। 12:28 से 12:37 तक के बीच में भी ट्रेड करना, क्योंकि ये नया ट्रेंड आज आपको देखने को मिलेगा वीनस के वेद की वजह से। 12:38 के ऊपर ट्रेंड चेंज होता है। 12:57 से 1:05 के बीच में भी ट्रेंड आता है। 1:06 से लेके 1:14 के बीच में भी। 1:15 पे बीच ट्रेंड चेंज होगा। 1:53 पे ट्रेंड चेंज होगा। 2:21 से लेके 2:31, 2:21 से लेके 2:31। फिर 3:01 से लेके 3:11 तक। ठीक है जी, 3:12 पे चेंज आएगा। और 3:12 के ऊपर आज आप गलती करोगे ही करोगे, क्योंकि 3:21 तक ये मंगल के वेद से हिल जाएगा, जबरदस्त हिलेगा। ठीक है जी, ये था ट्रांजिट का इम्पैक्ट। अब आ जाओ जी दशा पे। सुबह 6 बजे से लेके 6-7 से लेके 11 बजे तक दोगलापन की उम्मीद कर रहे हैं, पर 9 से लेके 9:32 तक ऊपर जाएगी। 9:32 से 10:11 तक स्टेबल रहेगी। 10:11 से लेके 10:45 तक अप डाउन करेगी। 10:45 से 11 बजे तक ऊपर जा सकती है दशा के अकॉर्डिंग। 11 बजे से लेके 12:13 तक न्यूज बेस्ड है। 12:13 से 12:23 नीचे, 12:23 से 12:30 नीचे, 12:30 से 12:48 सडननेस, 12:48 से 1:04 ऊपर, 1:04 से 1:24 फ्लैट, 1:24 से 1:41 अप डाउन, 1:41 से 1:48 ऊपर, 1:48 से 2:08 फिर दोगलापन, फिर ऊपर 2:08 से 2:14 नीचे की तरफ मुंह, 2:14 से 2:19 नीचे, 2:19 से 2:32 सडननेस, 2:32 से 2:43 ऊपर, 2:43 से 2:57 फ्लैट, 2:57 से 3:09 अप डाउन, 3:09 से लेके 3:14 ऊपर, 3:14 से लेके 3:28 दोगलापन दिखाना नीचे जाना ऊपर, और 3:28 से 3:32 फिर न्यूज बेस्ड। इस तरीके से इसके टाइमिंग का इम्पैक्ट रहेगा। इस तरीके से इसके टाइमिंग का इम्पैक्ट रहेगा। इस तरीके से इसके टाइमिंग का इम्पैक्ट रहेगा। आपने इस पे सारा ध्यान देना है। ठीक है जी, कि
हमारे पास दशा और ट्रांजिट किस तरीके से वर्क करते हैं। अब जैसे हमने कहा कि हमारे पास सिस्टम बन रहा है 932 तक का, ऊपर का 932 से लेके जो 10-11 तक का फ्लैट सिस्टम है वो कब हिल जाएगा फ्लैट सिस्टम, 943 पे। 943 पे वो फ्लैट सिस्टम हिल जाएगा। इस तरीके से आपने वर्क करना है। वो 943 पे जब हिलेगा तो 10-11 तक वो फ्लैट सिस्टम डिस्टर्ब रहेगा। 10-11 से फिर एक ट्रेंड बनेगा। ठीक है जी, 10-11 से ट्रेंड बना। 10-11 से जो ट्रेंड बनेगा अप डाउन का, वो 10-20 तक ही काम करेगा, क्योंकि फिर इसमें बीच में ट्रांजिट अड़ गया। 10-20 तक काम किया, वो डिस्टरबेंस आई, फिर 10-20 से लेके 10-45 तक फिर अप डाउन करने के मूड में नहीं है, क्योंकि 10-20 से 10-28 8 मिनट ही अप डाउन करेगा। फिर 10-28 से 10-32 एक ही ट्रेंड में भागेगा। अब ये ना छोटा सा फॉर्म बना के बताया मैंने। अगर मैं इसको वर्किंग में बनाता हूं देन इट इज वेरी लेंथी प्रोसेस। ठीक है जी, आपने ट्रांजिट और दशा के इम्पैक्ट से मार्केट की कैंडल्स को वर्कआउट करके देखना है। ठीक है जी, कि किस तरीके से वर्कआउट होती है। और आज दशा का लास्ट सपोर्टिव है 3:40 तक का। ठीक है जी।